अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग देखते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी प्रायोरिटी जॉब और राउंड रॉबिन, ये तीनों देखते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन और प्रीएम्प्टिव वर्जन दोनों देखेंगे। प्रायोरिटी में भी इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन और प्रीएम्प्टिव दोनों देखेंगे। और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है तो नॉन प्रीएम्प्टिव होती ही है, ठीक, प्रीएम्प्टिव होती है, सॉरी प्रीएम्प्टिव होती है, ठीक। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF इज नॉन प्रीएम्प्टिव देखते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जो प्रोसेस आएगी उसको एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम पे और फिर उसके बाद तभी दूसरे प्रोसेस को लेगा, ठीक, उसको उसी टाइम पे एग्जिट करेगा। लेकिन फिर जो नेक्स्ट टाइम प्रोसेस लेगा वो देखेगा कि विच वन हैज़ द लिस्ट वर्स्ट टाइम पीरियड, उसी को सिलेक्ट करेगा। प्रोसेस विच हैव द लिस्ट BT विल बी डिस्पैच टू द CPU फर्स्ट। जो प्रोसेस की सबसे कम लिस्ट BT है उसको क्या किया जाएगा, फर्स्ट डिस्पैच किया जाएगा, उसको डिस्पैच पहले। मस्ट डू नॉट एस्टिमेट फॉर द BT। लेकिन इसमें क्या है, मस्ट डू नॉट एस्टिमेट फॉर द BT फॉर द ईच प्रोसेस इन द रेडी क्यू बिफोर हैंड। हम ये डिफ़िकल्टी होती है एस्टिमेट करना BT को, वर्स्ट टाइम को वो एस्टिमेट करना में थोड़ी रेडी क्यू में थोड़ी डिफ़िकल्टी होता है। करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द BT इज़ अ इम्पॉसिबल टास्क। करेक्ट BT को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल टास्क है। वर्स्ट टाइम पीरियड, ठीक, करेक्ट वर्स्ट टाइम पीरियड को डिटेक्ट करना इस इम्पॉसिबल टास्क है। ये क्या होता है, रनिंग लोवेस्ट टाइम प्रोसेस फॉर ऑल देम, रन करते हैं जिसका लोवेस्ट टाइम प्रोसेस होता है सारों में से, और चूज़ जॉब हैविंग द लोवेस्ट BT एट दैट इंस्टेंट, और चूज़ करते हैं लोवेस्ट BT को उस इंस्टेंट पे, ठीक, ठीक। और फिर उसके बाद दैट दिस विल बी सफ़र फ्रॉम द कॉन्वा इफेक्ट, ये सफ़र कर सकती है कॉन्वा इफेक्ट से, एज इफ वेरी फर्स्ट प्रोसेस विच कैन बी रेडी स्टेट इट हैविंग अ लार्ज BT। ये कन्वा इफेक्ट से सफ़र कर सकती है। सपोज़ जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगी वो क्या हो, वो रेडी क्यू में जो आए वो सबसे लार्ज वर्स्ट टाइम हो उसका, तो वो सफ़र से कर सकती है कन्वा इफेक्ट से। इसमें क्या हो सकता है, प्रोसेस स्टारवेशन माइट हैपन। ये स्टारवेशन इसमें हो सकता है कि जो प्रोसेस स्टार्टिंग में गई वो बहुत लंबी प्रोसेस होगी, उसका वर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा, तो पीछे की जितनी प्रोसेस है विच हिज वर्स्ट टाइम कम हो, तो वो क्या करेगा, वो निकल नहीं पाएगी। और ये हो सकती है एक ऐसी प्रोसेस हो जिसका वर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके आने से पहले क्या हो रही है, बहुत सारी छोटी-छोटी जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है वो प्रोसेस आ जा रही है, तो प्रोसेस स्टारवेशन से सफ़र कर सकती है। और क्राइटेरिया क्या है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एल्गोरिथम का, कि अराइवल टाइम प्लस वर्स्ट टाइम, इन दोनों को देख के हम क्या करते हैं, रेडी क्यू को रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक। अब आते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव वर्जन इसका। प्रिमिटिव वर्जन, तो इसमें क्या होगा कि कोई प्रोसेस है उसको वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन होगी, फिर एग्जीक्यूशन होने पे किसी स्टेट पे उससे कम छोटे स्टेट वाले वर्स्ट टाइम है किसी स्टेट पे पहुंचने पे, तो वो प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाएगी, प्रीमिट हो जाएगी, और फिर वो प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन करने लगेगी। तो क्या होगा, लेस स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, लेस स्टारवेशन की प्रॉब्लम है। नो कॉन्वा इफेक्ट, कोई कॉन्वा इफेक्ट नहीं आएगा। गिव लेकिन VT को डिटेक्ट करना ये थोड़ी इम्पॉसिबल वाला टास्क है, ठीक। गिव एवरेज वेटिंग टाइम लेस फॉर अ गिवन ऑफ द प्रोसेस एज शेड्यूलिंग शॉर्टेज जॉब। ये सबसे कम क्या देता है, वेटिंग टाइम देता है, लेस फॉर द गिविंग सेट ऑफ प्रोसेस एज शेड्यूलिंग जॉब बिफोर अ
long one decreases waiting time of the short job is more than increases the waiting time of the long process. तो शॉर्ट टाइम ही क्या करता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टिंग जॉब फर्स्ट से, इसका क्या होता है वेटिंग टाइम कम होता है। और इसमें है क्या है गिविंग द एवरेज वेटिंग टाइम लेस फॉर द गिवन सेट ऑफ द प्रोसेस एज शेड्यूल इन द शॉर्टेस्ट जॉब। ये सबसे कम शायद देता है लेस वेटिंग टाइम बिफोर अ लॉन्ग डिक्रीजेस द वेटिंग टाइम। पहले लॉन्ग डिक्रीज करे वेटिंग टाइम को फॉर द शॉर्ट मोर then it increases the waiting time of the long process, but ये increase कर देता है waiting time of the long process। I don't know what want to be say but ठीक। फिर उसके बाद आते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग ये नॉन प्रियोरिटी शेड्यूलिंग हो गया, ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है कि जब प्रोसेस लिखी जाएगी उसके साथ उसकी प्रियोरिटी भी बता दी जाएगी कि कितनी उसकी प्रियोरिटी है, और जितनी ज़्यादा प्रियोरिटी रहेगी वो उतनी जल्दी एग्जीक्यूशन होगा। प्रियोरिटी इज़ असाइन टू द प्रोसेस व्हेन इट क्रिएटेड। प्रियोरिटी असाइन कर जाएगी प्रोसेस को जब वो क्रिएट किया जाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द जनरल priority scheduling with priority inversely proportional to VT। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो एक जनरल priority scheduling है, शेड्यूलिंग है विथ जिसमें क्या है प्रायोरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीटी के। ठीक, इसमें भी कॉन्वा इफेक्ट होता है कि सपोज कि कोई प्रोसेस है जिसका क्या है प्रायोरिटी बहुत कम है तो वो सफ़र कर सकती है किससे एक्सट्रीम स्टारवेशन से सफ़र कर सकती है। ठीक, कॉन्वा इफेक्ट आ सक जाएगा उससे। ठीक, तो और क्या लिखा है प्रायोरिटी स्टारवेशन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्री एम्प्टिव वर्जन। इसका नॉन प्रीएम्प्टिव देख लिए, प्रीएम्प्टिव देख लेते हैं। करेंट रनिंग स्टेट जॉब विल बी प्रीएम्प्ट। करेंट रनिंग स्टेट जॉब जो है वो प्रीएम्प्ट हो जाएगी इफ़ नेक्स्ट जॉब हैज़ हायर प्रायोरिटी। अगर कोई जो अभी नेक्स्ट जॉब है उसकी हायर प्रायोरिटी है। ठीक, बी पॉइंट में कॉज इनफाइनाइट वेटिंग। ये क्या हो सकता है इससे इनफाइनाइट वेटिंग भी आ सकते हैं, एक्सट्रीमली स्टारवेशन भी आ सकता है फॉर द लो प्रायोरिटी जॉब के लिए। लो प्रायोरिटी जॉब के लिए पॉसिबिलिटी दे विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड इवेंट। उनको एग्जीक्यूशन एवर उसको कभी एग्जीक्यूशन एवर मिले ही ना। ट्रू फॉर बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। ये ट्रू है किसके लिए प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन के लिए, दोनों के लिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है एजिंग है। सॉल्यूशन इज एजिंग और इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है एजिंग। एजिंग क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीज प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस दैट वेट सो लॉन्ग। जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं उनकी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज़ करते हैं। दैट मीन्स इंक्रीजिंग प्रायोरिटी बाय वन इन 15 मिनट। जैसे कि 15 मिनट में उसकी प्रायोरिटी क्या कर दे रहे हैं इंक्रीज़ कर दे रहे हैं एक बार। तो ये एक क्या हो गए एक एजिंग वे है टू रिड्यूस सेफ जो इनफाइनाइट वेटिंग स्टारवेशन आ रहा है उससे बचने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं क्या राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन क्या होता है मोस्ट पॉपुलर है। ठीक, और ये क्या है लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन है। उसका क्या है प्रीएम्प्टिव वर्जन है। ठीक, और डिज़ाइन फॉर द टाइम शेड्यूलिंग सिस्टम। ये डिज़ाइन हुआ है टाइम शेयरिंग सिस्टम के कारण। टाइम शेयरिंग सिस्टम जिसमें टाइम क्वांटम होता है उसके लिए डिज़ाइन हुआ है। इसका क्राइटेरिया क्या है अराइवल टाइम देखता है। जो प्रोसेस अराइव हैं उनको पहले डालेगा, फिर उसके बाद टाइम क्वांटम से जो आए हैं उनको डालेगा। ठीक, तो क्या क्राइटेरिया क्या है अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम, इन दोनों को क्राइटेरिया देखता है। डजंट डिपेंड ऑन द बीटी। ये अच्छी बात है कि बीटी को एस्टिमेट करना वो इम्पॉसिबल टास्क है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। नो प्रोसेस इज़ गोन टू वेट फॉर एवर। कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में हमेशा के लिए नहीं जा सकती है। हैंस वेरी लो स्टारवेशन। इसीलिए बहुत कम चांसेस है कि स्टारवेशन होगा। तो इससे नो कॉन्वा इफेक्ट, इससे कोई भी कॉन्वा इफेक्ट नहीं होगा। इजी टू इम्प्लीमेंट है, इसका प्रोसेस इजी है। इफ़ टाइम क्वांटम इज़ स्मॉल,
तो मोर विल बी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इसमें क्या हो जाए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने लगेगी ज़्यादा, तो मोर ओवरहेड आ जाएगा। इसके कारण से एक ओवरहेड आ जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन अगर टाइम क्वांटम क्या है लेस है तो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है रेडी क्यू में क्या करते हैं, पिकअप करता है प्रोसेस फ्रॉम द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से। ये प्रोसेस पिकअप करता है। अगर वो प्रोसेस क्या है उसका टाइम क्वांटम ग्रेटर है वर्स्ट टाइम से, तो वो प्रोसेस क्या होगा एग्जीक्यूट करेगा और टिल टर्मिनेट, जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाती और फिर इसको क्या कर देगा टर्मिनेट कर देगा। और फिर नहीं तो क्या होगा अगर उसका वर्स्ट टाइम ग्रेटर है टाइम क्वांटम से, तो क्या होगा एग्जीक्यूशन होगा टाइम क्वांटम तक, और एग्जीक्यूशन के बाद टू प्रोसेस एग्जीक्यूशन डन अगर हो जाता है तो फिर टर्मिनेट करेगा, नहीं तो क्या करेगा फिर से रेडी क्यू में डालेगा और फिर इसको देखेगा, फिर इसके बाद उसको फिर से वही प्रोसेस रन होगी। तो ठीक है, ये टाइम क्वांटम ये क्या है, ये एक FCFS का प्रिमिटिव वर्जन है। ठीक, ये हुआ। इसके एक एक एग्जांपल देख ले सकता है मैडम के नोट्स से। दिस इज़ फॉर नोट्स।